6 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम पूछना चाहते हैं, इटावा जनपद में जसमान नगर मैनपुरी के चारों विधानसभा में बताइए कोई भी विकास का काम हुआ है? एक भी काम बता दो इन्होंने 6 साल के अंदर एक भी विकास का काम किया हो? सड़कों पर गड्ढे और इन्होंने पहले जनता को सीधा सीधा परेशान करने का काम किया है। परेशान करने का काम किया है साहब। वोटर लिस्ट में नाम गायब हो रहे हैं साहब। पूरा साहब बना साहब। वोटर लिस्ट में नाम भी हो रहे हैं गायब। बताइए 6 महीना पहले जो नाम था, आज वोटर लिस्ट में 100 कहीं 200 नाम ही नहीं है। 125 हमारे गांव में काट दो। आयोग में शिकायत की जाएगी, चिंता मत करना, समय है। अगर पिछली वोटर लिस्ट में नाम था, वो वोटर लिस्ट में जो कटे हैं हमारे कार्यालय पर देना, चुनावी कार्यालय में दे देना, आज ही शिकायत हो जाए। और हम कहना चाहते हैं इन्होंने जितने वादे किए थे, कुछ तो वादे याद होंगे, और आज भी वादा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम पूछना चाहते हैं यहाँ की जनता का क्या विश्वास जीता? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी का भी विश्वास इन्होंने जीता है? किसी का भी विश्वास जीता? बताइए नहीं जीतो। खाद का रेट क्या हुआ? डीएपी क्या मिली? नहीं मिली। रात दिन भर किसान काम करता है। देखिए नहर पानी की जरूरत है और नहर सूखी पड़ी। कितने दिन से सूखी पड़ी? 2 महीने से नहरें सूखी पड़ी। और मैं पूछना चाहता हूं, जब किसी भी मेहनत से आप लोग फसल पैदा करते हो, जब मंडी में ले जाते हो, तो क्या आपकी लागत निकलती है? और इन्होंने वादा किया था हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। 2 गुनी हो गई? बताइए, तो आधी भी नहीं गई। और क्या वादा किया था? 2 गुनी। और हम यहाँ के नौजवानों को पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। हम पूछना चाहते हैं यहाँ किसी के भी परिवार को, एक भी परिवार को बताइए नौकरी मिली? और जिसे मिली है वो हाथ उठाए, और जिसे नहीं मिली है वो भी हाथ उठाए। बताओ किसी भी परिवार को नौकरी मिली? नहीं मिली। बताओ इनके वादे इन्होंने भ्रष्टाचार का तो कहा था कि हम भ्रष्टाचार तो सब खत्म कर दें। 15 लाख के चक्कर मारेगा सब लोग। 15 लाख का भी वादा किया। तो ये सब वादे झूठे निकले। आप बताइए, चाहे दिल्ली के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग, बताइए सब झूठे हैं। बताइए झूठ बोलकर, जनता को धोखा दे करके, बताइए 8 साल से और 6 साल से राज कर रहे, तो फिर इन्हीं को तो हटाना, झूठों को धोखा देने वालों को इस देश और प्रदेश से हटाना है। और यही मैनपुरी का लोकसभा का चुनाव तय कर देगा। डिम्पल को इतने वोटों से जिताना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त है। और ये भी जानते होंगे यहाँ जो प्रत्याशी चल रहा है, किला का हमने बनाया, और किला से इस्तीफा दिवाकर MP भी राम सिंह साह की टिकट काट करके इसको मेरी ही सिफारिश पे इसको पहला चुनाव लड़ने को मिला।
दूसरी बार भी इसका टिकट काटा जा रहा था। मैंने कहा था सब जगह से अगर हार के भी आएगा, जसमन नगर अकेला इसे जिता देगा, हमारी गारंटी पर टिकट मिला। फिर विधायक भी मेरी सिफारिश पे बना और कह रहा है कि हम फिर से, कह रहा है कि हम फिर से, अच्छा फिर से अगर सही से होता है, जो सही से होता है तो गुरु को छोड़ के नहीं जाता, नहीं जाता। और अगर कहीं जाता है तो गुरु से आज्ञा लेता है। अब पूछना हमसे क्या आज्ञा लेके गया? अगर हमको गुरु कहता है, बताइए जब इसकी टिकट कटी तब किसका बेटा राम सिंह का बात, और राम सिंह का जब टिकट कटा था, इसकी राम सिंह साथ के पूरे परिवार ने मदद की। और जब राम सिंह का बेटा इटावा सर्वे साठ चुनाव लड़ रहा था, तब बताइए इसने हरवाने का काम किया? तो बताइए जब अपने समाज का 85 था उसे हराने में लगा था, तो अपने समाज का भी नहीं हुआ, तो ये फिर किसी का नहीं हो सकता। जब अपने गुरु का नहीं हो सकता, अपने समाज का नहीं हो सकता है, तो बताओ किसी को हो सकता? नहीं हो सकता। खेड़ा धौलपुर आ रहे हैं, नहीं हो सकता। खेड़ा धौलपुर आ रहे हैं। तो इसलिए हम बताना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बताइए जनता के इसमें एक भी काम किया? क्या हाल है ये भी भाजपा, कहाँ पहुंचे हैं? और बताइए लाइन लगाना पड़ती है, लाइन सुबह से शाम तक लगाने के बाद, धक्का खाने के बाद, पुलिस की गाली सुनने के बाद, बताओ खाद की बोरी मिलती है? और सोच कीमत कितनी? 1600 1800 कीमत कितनी? 13 से 50, 1350 के साथ साथ 13 से 50 के बाद एक बोतल हो, और बोतल की कीमत 250 रुपये। कितना हो गया? 1600, और 1600 के बाद आधार कार्ड एक 100-200 रुपये और देना पड़ता, 1800 रुपये। अब बताइए ये खाद डाल करके फिर क्या बचे? और फिर इसके बाद दिन भर काम, रात को गाय और सांड रखाओ, और अगर सो गए तो फसल साफ, सो गए तो फसल साफ। तो ये है कि नहीं है? बताइए फिर बिजली की कितनी दिक्कत? बिना बिजली के तो अब कम चल नहीं सकता है, मोबाइल भी चार्ज करना है। तो बताइए ये परेशानी है बिजली की? कितने छापे, कितने जुर्माने, एफआईआर के साथ साथ वसूली, और जसमन नगर का एसडीओ प्रत्येक दिन 2 लाख रुपए की वसूली करता है, लगभग 2 लाख की वसूली। एक महीने में 7 लाख की वसूली जसमन नगर का एसडीओ, और कभी रात के 12 बजे छापा, कभी सवेरे 4 बजे छापा, और कनेक्शन काट कर फिर पैसे दो, सेटिंग करो, रुपए दो, 15,000 20,000, और जुर्माना नहीं तो जुर्माना। ये हो रहा है जसमन नगर में, पूरे प्रदेश में ये हो रहा है। तो बताओ इनसे बेईमान ज्यादा कौन हो, इनसे भ्रष्ट ज्यादा कौन हो सकता है? मैंने तो कई बार शिकायतें भी की हैं। अब ज्यादा न बोल करके मुख्य सचिव जी को बहुत कुछ बोलना पाते तो बहुत हैं, भ्रष्टाचार से लेकर केवल सरकार, मुट्ठी भर
ये केवल सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों की मदद कर रही है। केवल अडानी का नाम कभी आपने सुना था 5 साल पहले, 6 साल पहले? तो भी उनकी फसल पैदा होती थी, चाहे गेहूं चाहे सरसों, पैसे के अभाव में गेहूं और सरसों का भी चंदा के रूप में दे दिया करते थे। वो जमाना था और तब इतना प्यार देते थे यहाँ के लोग, और आज हमें भी दे रहे हैं। हमें भी बहुत प्यार दिया है। विषम परिस्थितियों में भी कभी भी इस क्षेत्र से कभी चुनाव हारे नहीं, जीत के ही गए। और ये चुनाव नेताजी के न रहने के बाद और महत्वपूर्ण हो गया है, जीतना जरूरी हो गया है। और इसलिए जरूरी हो गया है ये चुनाव, उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिला प्रशासन को, पुलिस जिला प्रशासन को, देखा ही होगा अब कितना फोर्स, और यहाँ पर कभी बताइए, कई चुनाव हम देख चुके, बताओ कोई झगड़ा हुआ है? अभी 6 महीना पहले चुनाव हुआ था, विधानसभा के चुनाव, बताओ किसी भी जसमान नगर में किसी भी पोलिंग पर कोई झगड़ा हुआ? किसी पर भी नहीं। जनता ने आराम से वोट डाला था। और आज क्या हो गया? इतने फोर्स की क्या जरूरत पड़ गई? और क्या क्या प्रचार कर रहा है कि जसमान नगर के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई से वोट डाल देते। और आज यहाँ पर मैंने तो सुना है, हमारे आने से पहले यहाँ का एसओ गाड़ियों को रोक रहा था। जो लोग इस सभा में आना चाह रहे थे, रोक रहा था। यहाँ का सीओ भी मौजूद था, सीओ भी मौजूद था। और रोज शाम को क्या करते हैं? जो हमारे फिल्मों का कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बूथ पर प्रभारी हैं, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं। खूब धमकियां भी दी जा रही हैं। वहां पर जा करके वोट भी मांग रहे हैं। बताइए, हम यहाँ जितने भी लोग हैं पूछना चाहते हैं, इनकी धमकी में आओगे? हाथ उठा करके बताना नहीं आएंगे। इनकी धमकी में मत आना। और जितनी भी ये धमकी दें, जितनी भी धमकी दें, उतनी वोट और बढ़ाने का काम करना, यहीं पर वोट बढ़ाने का काम करना। वोटर लिस्ट में नाम काटे जा रहा है।